राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये हुई एक गृहिणी की शुरुआत मंदिर से हाथ जोड़ के। मैं लग गई हूँ अपने रोज़मर्रा के काम में, लगाया बासी झाड़ू, क्योंकि ये ज़रूरी है, मस्ट है। उठते ही पहले अपना काम यही है गृहिणी का। एक बार के लिए टेम्परेरी झाड़ू निकाल लिया है, सोचा थोड़ा सा साफ हो जाए घर, क्योंकि इतना गंदा पड़ा रहता है। कितना ही कर लो ये ऐसा ही दिखता है, लेकिन साफ़ करना भी तो मेरा ही काम है। मैं लग गई थी अपने स्टार्टिंग काम, जो मेरा स्टार्ट यहीं से होता है, पहला झाड़ू। घर में एकदम से क्लीन अप कर लूँ, क्योंकि ये मस्ट है। कि मैं आ गई थी चौक में, पापा जी थे अंदर, इसलिए ये घूंघट का काम भी है हमारे। फटाफट से मैंने सोचा यहाँ का काम करके फिर अपना दूसरा काम में भी लग जाऊँगी। फिर मैं लग गई स्पीड स्लो से अपने चौक की सफाई करने। ये है मेरा चौक, फटाफट से इसका कर लेती हूँ। उससे थोड़ा सा ही आगे है ये छोटा सा चेक एक और है, इसका भी फटाफट से मैंने झाड़ू निकाल लिया। और ये है मेरे बाहर के घर का नज़ारा, यहाँ पे भी फटाफट से चलने गया। तब तक मेरे हस्बैंड जी ने, हुकुम सा ने पानी गर्म किया और लगाई चाय। पापा जी के लिए चाय बनानी थी। मैंने बोला भाई मैं नहा के आ जाऊँ, आप चाय तो बना दीजिए। बोला मैं चाय तो बना दूँगा, लेकिन छानी मुझसे नहीं जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बाल्टी लेके आ रही हूँ, आप मुझे पानी डाल दो। ये मैंने पानी डाला, मैंने कहा ठीक है मैं बाल्टी रख के आ रही हूँ, मैं आके चाय छान दूँगी। इनको इतना समझ में नहीं आया, तब तक इन्होंने रख दिया अपने लिए भी गर्म पानी, और मैंने इधर पापा जी की चाय को छान दिया। क्योंकि सुबह सुबह सिर्फ पापा जी और मम्मी जी दो ही चाय पीते हैं मेरे घर में। और फिर इन्होंने रख दिया पानी गर्म, क्योंकि इनको लगानी थी मशीन। मैं तब तक गई हुई थी नहाने। ये बाप बेटे दोनों लगे थे मशीन में। इन्होंने कहा भाई मैं फटाफट से इधर कर देता हूँ, तब तक तेरे और भी काम बहुत है, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा काम था। ये कर रहे हैं गाड़ी साफ। तक तो मैंने एक बारी निकाल ली थी कपड़ों की, कपड़े धुल चुके थे, और ये दूसरी बारी इनकी आ चुकी थी। इनको वॉशिंग मशीन में घूमना था, बहुत शौक चढ़ रहा था इन कपड़ों को। ऐसे कितने भी कपड़े धो लो, कपड़े कम ही पड़ जाते हैं, धोते हैं तब मशीन में यही बाकी है। और इधर कर रही थी मैं ट्राई करते करते आ गई अपने रूम में। ये भाई मेरा छोटा वाला बहुत बदमाश, इसको कब से बोल रही थी खड़ा हो जा, पूरा रूम घुमा के उसके बाद खड़ा हुआ। ये मैं लग गई फटाफट कपड़े सुखाने, और अपने रूम से भी कपड़े ले आई जो एक्स्ट्रा थे कि धोने थे। ये कपड़े मेरे सूख चुके हैं, ड्राई थे, बस थोड़ा सा धूप लगाना था इनको। और तब तक मैं आ गई थी अपने बच्चों को नाश्ता करवाने। अब भाई रोज़ ये पोहे खा के बोर हो चुके, तो बोला मम्मी हम तो पोहे नहीं खाएंगे। पापा जी के लिए पोहे दुकान चले भी गए थे। तो मैं भाई क्या बनाऊँ कि मेरा काम बहुत था। 2 मिनट में ऐसी क्या चीज़ बन सकती है, सोच ही रहे थे। तब तक दिमाग में आया भाई साहब इधर मैगी भी तो पड़ी है। ये मैंने निकाली मैगी, जो शायद 5 मिनट में बन जाएगी। पानी गर्म रख दिया, इधर मैंने रख दिया अपने लिए दूध गर्म करना, क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी थी, सर बहुत चढ़ रखा था, सुबह से इसी में परेशान हो रही थी। बच्चों के लिए मैगी बनाई। भाई मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, उसको क्या सिंपल चीज़ें पसंद ही नहीं आती, कितना भी कर लो। ये मैंने मैगी को फटाफट वापस सील करके रख दिया ताकि ख़राब नहीं हो। उतने में मैं सोच रही थी भाई इसको मैं क्या करूं, फ्राई करूं, सिंपल रखूं, क्या करूं, क्योंकि उसको ऐसी चीज़ें थोड़ी चटपटी हो तो ही वो खा पाता है। इधर मैं अपना मग्गा लिए सोचा कॉफ़ी बना लूँगी, लेकिन मेरे बेटे को कहाँ आया है, लग गया अपने काम में। ये मुझे मसाला मिक्स करके भी दे दिया, बस आप इसको डाल दो मेरे मैगी में। मैंने डायरेक्टली डाला, बोला ऐसे नहीं होता मम्मा, आप प्लेट में डाल के डालो। भाई अब मैंने तो डाल दिया, चलो। फिर मैंने बोला चल जा तू फटाफट से ये सब अब यहाँ पे क्लीन करो। क्लीन करने के लिए निकला, तब तक मैं लगे अपने छोटे वाले से मस्ती करने। और ये ले आया थाली, इसमें डाली मैगी। पहले मैंने बोला पूरी जहाँ पे तूने ये बिखेरा किया पहले इसको क्लीन कर, क्योंकि भाई बच्चों को काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेरे तो लड़की है नहीं, ये 2 ही है, इनको काम सिखाना बहुत ज़रूरी है। फिर आ गए हम लोग रूम में थोड़ा बहुत फ़ोन चला गया। फिर मैंने बोला नहीं, ये बोले हम भी देखेंगे। मैंने कहा छोड़ो, सोच रही थी कितने व्यूज़ आए अपने वीडियो में। फिर इनको बोला पहले तुम लोग खाना खाओ, फिर आगे बात करेंगे।
भाई वहाँ की मैगी कंप्लीट हुई, तब तक मुझे तो दिखे बर्तन। आगे कोई दिमाग काम नहीं करता, बर्तनों को देख के लग गई धोने। सोचा पहले ये कर लेती हूँ, बाद में और मेरी कॉफ़ी है वो मैं बना के पीऊँगी। तब तक वॉश हो चुका था ख़त्म, उसको ढूंढने में आधी घंटा लग गया। तो मैंने सोचा भाई मेरा तो हो गया दिमाग ख़राब, वापस से मैं तो लग गई झाड़ू निकालने। क्योंकि आप खुद देखते हो इतने बच्चे बदमाश हैं मेरे, इतने बदमाश हैं, कोई चीज़ अपनी जगह पे तो रह ही नहीं सकती मेरे तो घर में। फिर भी देख लो, इतना कचरा सुबह निकाला, इतना ही कचरा अब हो गया। और वो आपके पीछे सामने ही लगा हुआ होगा, ये देखो, ये पानी में ही कर रहा था। ये मैं लग गई अपने कपड़े धोने। हाथ से जब तक कपड़े नहीं धोते तब तक मेरे को कहाँ चैन, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। दोनों बच्चों को भी नहलाया था, उनके भी कपड़े बाकी पड़े थे। मैंने कहा तुम चलो फटाफट हाथ से धो लेती हूँ, अब कौन मशीन का लफड़ा करेगा, क्योंकि इतना तो पानी चाहिए। हम लोग गाँव के लोग, गाँव में वैसे भी मैं आपको बताती हूँ 7-7 दिन से पानी आता है, बहुत परेशानी है वही साहब यहाँ पे पानी की। तो अब मैं लग गई थी, सोच रही थी, वो बहुत परेशान कर रहे थे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। अब ये मैंने निकाले, वॉश करने थे पानी से, फटाफट वॉश किए कपड़े अपने और लग गई यहाँ की सफाई करने। यहाँ की सफाई फटाफट हो गई थी, तब तक कपड़े थोड़े बहुत सूख चुके थे। अब वही मशीन के कपड़े भी तो सुखाने थे इतने सारे, जैसे तैसे इनको एडजस्ट किया और दूसरे कपड़ों को जगह करने के लिए। ये भी भाई दिमाग का काम है, कौन सा कहाँ रखें, कौन सा कहाँ रखें, कुछ समझ में नहीं आता है। ये मैं लग गई उधर, मतलब पूरा घर भर चुकी थी, गाड़ी भी नहीं छोड़ी थी, उसके ऊपर भी कपड़े सूख ही रहे हैं, आप देख सकते हो। फिर मैं आ गई छत पे, क्योंकि इसके बिना तो मेरा घर, छत के बिना कपड़े ना सूखे ऐसा हो नहीं सकता। छत पे आना मेरा मस्ट है। अब देख सकते हो कितने कपड़े हैं, पूरा नीचे का भर दिया, ऊपर का भर दिया। लेकिन एक चीज़ कितनी अच्छी है ना, मेरी छत का व्यूज़ कितना मस्त लग रहा है। इतनी तो तेज़ हवा चल रही है, मतलब यहाँ पे शाम को इतनी शांति मिलती रही, इतना मन को सुकून मिलता है, एकदम शांत वातावरण है। ये मैं दूसरी पारी लेके आ चुकी हूँ। कपड़े बहुत ज़्यादा थे वास्तव में, मैं खुद ही हैरान हूँ, रोज़ धो रही हूँ फिर भी इतने कपड़े आ कहाँ से रहे हैं। चलो ये तो था कपड़े सुखाने का काम। ये मैंने चादर भी धो दिए थे दोनों। चादर में ज़्यादा कपड़े नहीं रखते क्योंकि चूहे छोड़ते ही नहीं है मेरे घर में, इसीलिए जितने हैं उतने 2 में ही एडजस्ट चलता है मेरे। कितना अच्छा लग रहा है ना। छत में बहुत तेज़ हवा थी और बहुत तेज़ धूप भी थी। तब तक मैं आ चुकी थी नीचे भी तो मेरे को पोछे दिख रहे थे, फटाफट लगी हुई थी, क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। इतनी ज़्यादा पानी वापस चेंज किया, इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी क्योंकि खाना नहीं बना था और बज चुके थे इस समय 2 से ढाई बज चुके थे इस समय। समझ में ही नहीं आ रहा था। ये तो ठीक है, बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था। ये आंगन में भी मैंने कहा फटाफट पोछा कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पापा जी आने वाले हैं खाना खाने के लिए। और खाने में कुछ नहीं बनाया मैंने, अभी तक कोई रेडी नहीं है, कोई काम रेडी नहीं हुआ था। ये मैं लाई फटाफट से मिर्च और काटा एक टमाटर, क्योंकि मुझे करनी थी दाल फ्राई, दाल में तड़का देना था। ये मैंने फटाफट से टमाटर काटे, कढ़ाई लगाई और ये पास से दिखाया भाई क्या क्या डाल रही हूँ, आप भी देख लो। ये डाला तेल, फिर थोड़ा सा डाला था जीरा, ये थोड़ी सी हींग, और वेट कर रहे थे भाई थोड़ा सा तेल आ जाए फटाफट से। ये लगा दिया मैंने छमका टमाटर मिर्च का। ये थोड़े मसाले डाल दिए, क्योंकि मैं थोड़ा स्पाइसी ही खाती हूँ। ये बची थी रात की दाल, हमें तो तड़का लगाना था। ऐसे ऐसे चीज़ें फेंकने से पार नहीं पड़ेगा भाई, इसका कुछ अलग करना था। ये लगा दिया मैंने तड़का दाल का। अब दाल थोड़ी टेस्टी हो जाएगी, इससे क्या वेस्ट भी नहीं हुआ और एक सब्जी की सब्ज़ी तैयार हो गई। वैसे सब्ज़ी बन चुकी थी, एक सब्ज़ी आप देख रहे हो पास में लगाया हुआ है। और तब तक मैंने छान दिया आटा, क्योंकि मेरे बहुत टेंशन हो रही थी। इस समय 3 बज चुके थे लगभग मुझे। ये मैंने निकाला पलोथन, क्योंकि आटा लगाने से पहले एक परात में लेते हैं, उसको साइड में आटा रखना ज़रूरी होता है। ये मेरी मम्मी ने बताया था। तो सीधा आटा नहीं लगाते हैं, पहले आटा जितना भी आपने परात में लिया है उसको साइड में थोड़ा सा निकल ऊपर निकालना है, उसके बाद आटा लगाना है। ये मैंने लगाया फटाफट आटा, ये लग चुका है। तब तक सोच रही हूँ क्या करूँ और क्या करूँ। ये तेल लगा के आटे पे और ये रख दिया है। फिर मैंने फटाफट से सारी यहाँ की सफाई की और मैं चली गई थी धनिया लेने। पहले तो मैंने चेक किया भाई बना है या नहीं बना है, उबली है या नहीं उबली। फिर ले आई मैं हरा धनिया, क्योंकि इससे अलग ही लेवल का टेस्ट चला जाता है। क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते,
मुझे ठाकुर जी के भोग लगाना होता है ना, इसलिए तो प्याज लहसुन नहीं खाते हमारे घर में। हाँ, सासू जी और पापा जी खाते हैं, बाकी मैं और मेरे हुक्म नहीं खाते हैं बिल्कुल। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने तो क्या पता अभी छोड़ा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते। पर ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद बहुत मस्त लगता है। ये मेरी दाल भी पक चुकी थी, यहाँ का काम रेडी हो गया तो आ गया था आज पानी। 7 दिन के बाद वापस पानी आ गया था, और आपको पता है 7 दिन में ये सब खाली हो जाते हैं, क्योंकि है भी तो कितने जने, गर्मी भी अभी बहुत पड़ रही है। तो लगा भाई मैं तो पानी भरने, ये मम्मी इधर उधर डोल रहे थे, क्योंकि ये शायद लहसुन की चटनी बना रहे थे अपने लिए और पापा जी के लिए। मैंने भरा तब तक पानी। ऐसा हमारे गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है। तब तक देखो मैंने कितना फटाफट खाना बनाया। ये थी ठंडी रोटी, इस पे घी लगा के, और देख लो आपके सामने कितने बच चुके हैं, 4:30। और ये कितने मेरे 4:30 के बर्तन। मतलब पूरे दिन में रेस्ट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ़ोन पे लगी हुई थी बातों में, सोचा बात भी हो जाएगी, मेरे काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारे गृहिणियों का मस्त काम है। एक साथ 2 काम करने का तो हुनर हमारे सब में है। फ़ोन भी चल रहा है और काम भी हाथों से हो रहा है, क्योंकि बातों के बिना तो हम लोग रह नहीं सकते। बातें तो हमारी मस्त है। तब तक ये आ चुके थे, इनको डालना था खाना। मैंने बोला भाई देखो मेरे तो हाथ बहुत गंदे हैं, आपको तेज़ भूख लगी तो आप लेके खा लो। मैंने बोला ठीक है मैं खा लूँगा, तब तक आप काम कर लो, क्योंकि मुझे 4:30 से 5 बज गए थे। शाम का सुबह का एक ही साथ काम होता है मेरे। ये मैंने फटाफट से शाम के वापस से बर्तन धोए, और बर्तन के साथ साथ एक काम और पापा जी ने दे दिया था, क्योंकि ये पापा जी के लग चुका था हल्दी का कलर। ये नया ही शर्ट था, इनका कलर भी मैंने जवा दिया था, बिल्कुल दाग नहीं रहा था। फिर ये छोटे मोटे वापस से बर्तन हो चुके थे। इस समय मेरा पल्लू गिर गया और मुझे पता ही नहीं, क्योंकि बातों में मैं इतनी गुम हो रखी थी। फिर यहाँ से किया क्लीन, और जो जितने कपड़े थे बेचारे वो भी सूख के वापस आ चुके थे। अब सोच लो इतने सारे कपड़े मैंने कैसे धोए। अब इनको सबको समेटने में लगेगा टाइम। फटाफट से लगी, सोचा अब शाम हो चुकी थी इस समय, सोचा अभी क्या करूं क्या नहीं करूं। शाम का भी पड़ा है, इतने सारे कपड़े भी पड़े, पर लग गए। कहते हैं ना गृहिणी कभी नहीं थकती, उसे सुबह से शाम भी लगाए रखो। एक लड़की का काम कभी ख़त्म नहीं होता, और छोटे मोटे काम तो वो कभी गिनवाती भी नहीं है। इसमें से कितने काम ऐसे होंगे जो इस वीडियो में नहीं आए होंगे। ये वीडियो का लास्ट जो मेरा हुनर है, जो मैं सीख रही हूँ, सिखा भी रही हूँ। ये देखो मैं बनाती हूँ डेकोरेट आइटम्स। आज मुझे बनाने थे, ऑर्डर्स आए हुए थे, कटोरियाँ तैयार करनी थी मेरे को, तो मैं लग गई थी अपने काम में। जो लगभग 9 बज चुके थे, खाना वाना सब रेडी हो चुका था मेरा, बस खाना बाकी था। 9:30 10 बजे तक सब लोग दुकान से आते हैं। तब तक मैंने सोचा भाई बच्चे भी परेशान कर ही रहे हैं पीछे से, पर मेरा काम है, इनका क्या है, ये तो भाई परेशान ही करेंगे। अब मैं लग गई अपने काम में। ये है मेरा मस्त काम, जो कुछ सीखना एकदम मतलब माइंड फ्रेश कर दे, मेरा ये काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बीच बीच में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब से छूट के हट के मुझे मेरा काम करना है। ये है मेरी लगन, ये मेरी मेहनत, ये मेरी हॉबी, ये मेरा सपना कि मुझे कुछ करना है, और ये मैं करके रहूँगी, इतना मुझे पता है। मेरे को करनी थी 4 कटोरियाँ डेकोरेट, एक साथ में ऑर्डर आया हुआ था, तो मैं लग गई थी अपने काम में। ऐसे मैं आइटम बहुत बनाती रहती हूँ, उसके लिए मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें और कौन कौन से डेकोरेट आइटम हो सकते हैं, यानी और कौन सी डिज़ाइन लग सकती है। ये मैंने रेडी किया था थोड़ा बहुत, आपको दिखाऊंगी। तैयार चल रही है इसकी तैयारी फटाफट से। मुझे इन चीज़ सब बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा। कुछ अलग करना, कुछ हटके करना, कुछ अपने लिए करना, ये मेरी शुरू से हॉबी रही है। मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो ऊपर हो चुका था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। ये मेरी कटोरी डेकोरेट हो चुकी थी।
काम चल रहा फटाफट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 10 बज चुके थे, घर में सब आ भी चुके थे और मैं इन्हीं में लगी हुई थी, क्योंकि ये छोटे छोटे काम बहुत मेहनत मांगते हैं, पर मेहनत कभी दो रंग लाएगी इतना सोच के लगी हुई हूँ। ये देखो, ये मैंने एक कटोरी बड़ी तैयार की और एक कटोरी छोटी तैयार की, बच्चे बीच बीच में। ये देखिए मेरी डेकोरेट की हुई कटोरियाँ। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी आपको ये डेकोरेट की हुई